यस मैन हम क्यों बन जाते हैं? क्योंकि गुरु को हमसे इच्छा नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ रिश्ते नाते हैं, हमें वहाँ पर इच्छा है। हमें इच्छा के कारण दुख मिलता है। जब कोई अचाह होके प्यार करता है, अचाह होके मेहनत करता है, तो समर्पण की भावना अपने आप ही आ जाती है। गुरु को कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे उद्धार की फिक्र करता है। और संसार में सबको रिटर्न पॉलिसी है, हर एक से रिटर्न चाहिए, वापसी की इच्छा। कोई भी किसी के लिए थोड़ा भी करता है, फिर उसका मन वापसी चाहता है, और वापसी के कारण ही दुख है। अगर हम इच्छा ना रखें, हमें दुख भी ना हो और अगले पर भी प्रभाव पड़े, हमारे प्यार का भी प्रभाव विपरीत चला जाता है, क्योंकि हम प्यार भी नाम रूप से करते हैं। प्यार भी हम तौल के करते हैं, ये मेरा, ये तेरा, स्वार्थ, वापसी की इच्छा। इसीलिए प्यार का भी प्रभाव विपरीत हो जाता है। कई बार सुनते होंगे या सोचते भी होंगे, भाई गुरु प्यार करता है, सब उसके बन जाते हैं, हम भी तो करते हैं। कईयों के बच्चे आते हैं, हम भी तो प्यार करते हैं, क्या हम इनको प्यार नहीं करते हैं? पर ये आपको क्यों सुनते हैं? एक ही कारण है, हम उनके लेवल पे आ जाते हैं। तुम खाली बड़प्पन में रहते हैं, तुम खाली आर्डरशिप में चलते हैं, तुम खाली स्वार्थ वाला प्यार करते हैं, ज़रूरतें पूरी करने को प्यार मानते हैं। लेकिन एक जो दिली प्यार है, वो हृदय को स्पर्श करता है। इसीलिए देखो, किसी भी उम्र में कोई आता है, हर एक को गुरु का प्रेम स्पर्श करता है, हृदय में स्पर्श करता है। बाहर से गुरु ने कभी उंगली भी नहीं छुआई होगी तुम्हें, तुम कभी आए भी होंगे, आज मेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, उंगली भी नहीं छुआई होगी, उंगली भी नहीं रखी होगी तुम्हारे ऊपर। उसके बावजूद भी उसके प्यार ने हृदय को स्पर्श किया होगा। इसका कारण है आत्मिक प्रेम, इसका कारण है लव फॉर लव्स सेक, प्यार के खातिर प्यार। हृदय में दूजी भावना नहीं, ये मेरी सेवा करेगा, ये बड़ा साहूकार है, ये मेरे काम आएगा, इतना सब तुम्हारे पास है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, गुरु ने कभी तुमको नहीं कहा होगा हमको एक गाड़ी ड्राइवर भी भेजो, बस से भी चले। कभी इच्छा नहीं रखी किसी से कि हमारे लिए कोई कुछ करे। और संसार में हम कर्म की शुरुआती फल की इच्छा से करते हैं। पहले सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, वहाँ से तो हम शुरू होते हैं, तो रिजल्ट्स कहाँ से अच्छे आएंगे? एक भगवान की भक्ति भी करते हैं, उसमें भी हमारी मनोकामनाएं साथ हैं, फल की इच्छा साथ है। भगवान मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तू मेरे को ये दे देना, भगवान मेरी ये मुरादें पूरी कर देना। आजकल है ना नवरात्रे, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। वैसे हलवा बांट के खा, नहीं, मेरी मुराद पूरी होगी तो हलवा बटेगा। है नहीं इच्छा अंदर? हमारी भक्ति भी सकाम है। बिना स्वार्थ के हम भगवान की एक मूर्ति के आगे भी झुकने को तैयार नहीं हैं। बिना स्वार्थ के फ्री में खिला हुआ गार्डन में फूल, वो भी भगवान के चरणों में अर्पित करने को तैयार नहीं हैं। बिना इच्छा के हम एक दीपक भी जलाने को तैयार नहीं हैं। बिना इच्छा के हम एक व्रत भी करने को तैयार नहीं हैं।
कहीं पर भी प्रेम का रस तो हमने चखा ही नहीं है, किसी से भी हमने अनकंडीशनल लव किया ही नहीं है, जो सबसे बड़ी बीमारी है। अनकंडीशनल लव नहीं है किसी के पास भी, कंडीशनल लव है। छोटेपन से माँ बच्चे को क्या बोलती है, ये कर दे तो बर्फी दूंगी, ऐसे करेगा तो मम्मा प्यार करेगी, नहीं तो मम्मा मारेगी। कंडीशनल। हम इतना कंडीशनल हो चुके हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हम बिना कंडीशंस के सांस ही नहीं लेते हैं। अनकंडीशनल लव है ही नहीं हमारे पास। हर जगह कंडीशंस ही कंडीशंस हैं, हर जगह हमारा माइंड चलता रहता है। ऐसे व्यापारी नहीं होता है, पूरा व्यापारी बने रहते हैं। कभी कभी तो बोल भी देते हो, मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरे को कुछ चाहिए उससे, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों प्यार करूं, मेरे को क्या मिलेगा। मतलब इतनी घटिया सोच हो चुकी है, घटिया ही कहेंगे, चीप हो गई ना सोच ऐसी। हर समय हमारे दिमाग में अपना स्वार्थ रहता है, मुझे क्या मिलेगा। और यही कारण है दुख का। बचपन से बच्चों को पाला ये सोच के ये बड़े होके मेरे काम आएंगे, सेवा करेंगे, यही सोच के। नहीं, बुढ़ापे में दुख किस चीज़ का है भाई। अगर तुम ये मानो तुमने अपनी प्रसन्नता के लिए पैदा किया, अपनी प्रसन्नता के लिए उन पे तन मन धन वारा, अपनी प्रसन्नता थी तुम्हारी, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ इच्छा, और वो इच्छा देख रही थी मेरा काम ठीक चल रहा है, जल्दी चल रहा है, बड़ा हो रहा है, जल्दी मेरे काम करेगा। नहीं चले तुम्हारे अनुसार बड़े होके, हो गई परेशानी। कंडीशनल लव था ना। संसार में मशहूर है, माँ की ममता निस्वार्थ होती है, लेकिन हर कोई अपने दिल से पूछ ले, है निस्वार्थ ममता? स्वार्थ आगे है। स्वार्थ नहीं तो दुख नहीं, स्वार्थ है तो दुख है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ दुख की भावना है, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ दुख की कोई भावना ही नहीं है। आप अपने आनंद में हो भाई, कोई तेरे को पूछता ही नहीं है। बोलो मैंने पूछेंगे इसके लिए पैदा ही नहीं किया था, कोल्हू का बैल थोड़ी तैयार किया था। कमा के देगा, पूछेगा, ना पूछे तो क्या हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, करते सब कुछ हो, समझते कुछ नहीं हो। गणेश जी का दिन आते हैं, गणेश चतुर्थी, गणेश जी का दरबार सजता है, शिव जी है उधर, हैं शिव जी? नहीं देखे ना कभी भी। फिर उनको शिकायत है बेटे से, तेरी कीर्ति हो रही है, तेरा मान हो रहा है, माँ बाप को बुलाता नहीं है। हुआ है झगड़ा? नहीं हुआ। माता के नौराते आ जाते हैं, उधर कोई और है। अब पार्वती अंबे का रूप है, वहाँ शिव जी की वहाँ भी शिकायत नहीं है वाइफ से। यहाँ तक के बच्चों की भी शिकायत नहीं है। चलो हम जिनको पूजते हैं उनसे ही सीखते जाएं। सब अपनी अपनी लाइफ में चल रहे हैं, बिजी एंड ईजी, सब अपने अपने ईजी हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से बेवास्ते लगे पड़े हैं। नहीं तो शिव जी एहसान थोप सकते हैं, तेरे को हमने पाला बड़ा किया, पीछे तेरी तो सर्जरी भी मैंने की सिर की, शीश कट गया था ना, फिर सिर दूसरा लगाया गया। हम कितनी छोटी छोटी बातों को सुनाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। कहीं है? वहाँ से ही सीख लेते चलो थोड़ा सा। हर जगह हमारे कंडीशंस अप्लाई, हर जगह। कहीं छोड़ दो, कहीं निस्वार्थ होके चले जाओ,
कहीं निष्काम होके बैठ जाओ, कहीं निष्पक्ष होके बैठ जाओ, कहीं ऐसी भावना कर लो कि मैं कोई कचरा नहीं बटोरूंगा। थोड़ी देर के लिए मिलते हो किसी से प्यार से, शादी पार्टी, आजकल तो उतना आना जाना रहा नहीं, रेयरली मिलना होता है फंक्शंस में, उतने में भी कर्म बना के आते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव। तुम एंजॉय करने गए थे ना, सिर्फ एंजॉय करते। जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस डाल लिए हैं, हमारा जीवन दूभर हो गया। हमारे अपने बीपी हाई लो होते रहते हैं, हमें खुद बीमारियां घेरती रहती हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स ही अच्छे नहीं हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं ही नहीं। इतनी नेगेटिविटी है अंदर, इतने नेगेटिव थॉट्स हैं अंदर, हर समय मन उलझा उलझा है, दिमाग चल ही चल रहा है, चल ही चल रहा है, नॉन स्टॉप थॉट परेड। देखो माइंड में चलती रहती है, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, थोड़ी देर किसी की टेंशन, थोड़ी देर किसी का गुस्सा, थोड़ी देर कोई चिंता, थोड़ी देर पास्ट में, थोड़ी देर फ्यूचर में। 1 घंटे में कितनी करवटें बदल जाते हो, कितनी करवटें। चेक करके देखो, किस दिन नींद ना आ रही हो, सोए हो, लेटे हो, खाली थोड़ी थोड़ी देर में करवट बदलते रहते हो, बदलते रहते हो। हर विचार के साथ करवट बदलती है, फिर पोज चेंज करो। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है। ऐसे कोई पागल हो तो हम लोग उस पर तरस खाते हैं। तरस खाने योग्य कौन नहीं है जरा बताओ? उस पागल का जरा बाहर आ गया हिसाब किताब, कि अकेला बैठा बोल रहा है, रो रहा है, कभी हंस रहा है, हरकतें कर रहा है। आप मेंटली नहीं करते रहते हो? अंदर देखो, अपने मन में, दिमाग में कितनी हलचल हलचल रहती है, रिलैक्स होता ही नहीं है। इवन मेडिटेशन करना चाहो, योगा करना चाहो, उतनी देर भी अंदर वाला स्थिर नहीं होता। वो भले बोलते रहते हैं सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग तो और चल रहा है, चक्रियां चलती रहती हैं। परिणाम किस चीज का है? कि हमने कभी पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर्स देखे ही नहीं। ज्यादातर तो मन में शिकायतें, उलझने। उस दिन बोला ना मैंने, तुम इतने मूर्ख हो, अच्छी जो मेमोरीज हैं सारी पेन ड्राइव्स में, और जो सारी कड़वाहट है वो दिल में। कड़वाहट किसी पेन ड्राइव में डाल के फेंक दो एक तरफ, और मन में अच्छी भावनाएं रखो। सारी अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज कहाँ हैं? पेन ड्राइव्स में। और तेरे मन में क्या है? सबके शिकायतों वाले दफ्तर खुले पड़े हैं, सबसे शिकायत है, सबसे परेशानी है। और कभी हम ये नहीं सोचते इतने सारे लोग गलत हैं, या कहीं मेरे ही नेचर में प्रॉब्लम है। ये भी हम कभी नहीं सोचते कि इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना कोई प्रॉब्लम मेरे अंदर ही होगी। ये नहीं विचार करते। किसी घर में आप चले जाओ, हर एक व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार मानता है। एक को पकड़ लो, अरे ये तो मैं थी, मेरे पति को तो अक्ल ही नहीं थी, घर से हिस्सा ही नहीं मांग सकता था, मैं थी, मैं। फिर आगे बेटा, पापा पे गया, बहू वो भी ऐसी आई है। सबको अंदर इतना एक मिसकंसेप्ट है, आई एम राइट, आई नो, इससे बाहर आते ही नहीं हम। एक पिंजरा बना लिया हमने, केज, इसी में बंद है, आई नो एंड आई एम राइट। इसीलिए हर एक से कन्फ्लिक्ट है हमारा। किसी को हम रिसीव नहीं कर सकते, कोई कुछ कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सलाह नहीं दे सकता। आई नो, यू शट अप, आई नो, आई एम राइट एंड आई एम ऑलवेज राइट। ये हो ही नहीं सकता मैं कभी गलत हूं, मानने को तैयार नहीं अंदर वाला। एक ऐसे कैद में हम लोगों ने अपने आप को डाल दिया है
जहाँ से हम फड़फड़ा के मरे जा रहे हैं, बाहर निकल के ही नहीं आ रहे हैं। अपनी बुद्धि पे भरोसा, अपनी सियाणप पे भरोसा, अपनी होशियारियों पे भरोसा, अपनी चालाकियों पे भरोसा। क्लेवर हो गए, होना था क्लीन, हो गए क्लेवर। बड़ा भरोसा है, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स पे बड़ा भरोसा है। कितना हम नेगेटिव चल रहे हैं और हम दोष दे रहे हैं कि भगवान तूने दुनिया ऐसी बनाई जिसमें दुख है। दुख दुनिया में कहाँ है? दुख आपके रॉन्ग एटीट्यूड्स, रॉन्ग व्यूज, रॉन्ग थॉट्स में। दुख कहाँ है दुनिया में? भगवान ने दुख जैसी चीज पैदा ही नहीं की, सुख सागर बनाया। आनंद में आके भगवान ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये सृष्टि आनंद से हुई है। तुम भी एक संतान पैदा करते हो, आनंद से ही तो पैदा करते हो। आनंद होता है अंदर। जब उत्पत्ति आनंद से है इस जगत की, तुम्हारी उत्पत्ति आनंद से है, फिर ना आनंद कहां से आ गया बीच में? ये सृष्टि आनंदमयी है, सब आनंद कर रहे हैं। सूरज भी आनंद में है, धरती भी आनंद में है, चांद तारे भी आनंद में है, पेड़ पौधे भी आनंद में है, सब आनंद में है। मूड फ्लक्चुएशंस खाली इंसान के पास है, किसी के पास नहीं है। आपके मूड में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, हर थोड़ी देर में मूड स्विंग्स, मूड बदल जाता है। पर आजकल तो मूड एलिवेटर दवाई चल गई है। मूड एलिवेटर्स खाते हैं, रात को सोने के लिए दवा खा के सोते हैं, पीने के वो रात को सोने के लिए एक पैक विस्की का लगा के सोते हैं। ये हालत हो गई सहज नींद, समाधि, और हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। कितनी अजीब स्थिति हो गई है। नींद तो एक सहज समाधि की अवस्था है। ईश्वर ने नींद का वरदान दिया है कि आप निश्चिंत सो जाओ, सुबह फ्रेश मूड से उठ जाओ, हैप्पीली उठ जाओ। लेकिन हमें नींद लाने के लिए भी प्रयास हैं, क्योंकि ख्याल जो है ना, वो सिर में रात को आके खुजली करते हैं, कीड़े उबलते हैं दिमाग में तरह तरह के, आती नहीं शांति। एक बात हो जाए, मुझे रात भर नींद नहीं आई, बात में इतनी ताकत, तुम्हें रात को नींद ही नहीं आई। एक कोई घटना घट गई तुम्हारे मन अनुसार नहीं है, बस रात को नींद उड़ गई। तुम बड़े हो, हालत बड़ी है। तुम बड़े हो, संसार के शब्द बड़े हैं। तुम बड़े हो, परिस्थितियां बड़ी हैं। और उन परिस्थितियों को भी अगर पॉजिटिवली देखना आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं। दादा भगवान का वचन है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें तुम मुस्कुरा नहीं सकते और शुक्राना नहीं मान सकते। हर हालत मुस्कुराने योग्य और शुक्राना मानने योग्य है। ये जो हंसना है, लोग सोचते हैं ये शायद कोई मिरेकल जैसी चीज है। इट इज नेचुरल एंड नॉट ए मिरेकल टू बी हैप्पी, बट योर थिंकिंग हैज मेड इट अननेचुरल। हंसते हुए से लोग पूछते हैं क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मुंह बना के घूमना सहज है। घर में तुम किसी से पूछ लो, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तेरा मूड ऐसे ही है, मेरा मुंह तो ऐसा क्यों है भाई, ठीक कर ले उसको। भगवान ने तुमको अपने जैसा बनाया। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। लेकिन हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं। सारा दिन ऐसे लगता है चेहरे पे 100 चींटियां चले जा रही हैं। भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया,
इसको कोई क्रीम पाउडर भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको जाके रगड़वाना पड़ता है, इसको फेशियल कराना पड़ता है, क्या क्या लगवाते हैं पता नहीं, खुरदरा सा हैं, स्क्रब। ये देखो, तुम्हें उस चेहरे को चमकाना पड़ता है, और चमक तो सहज है चेहरे की। इतना सुंदर भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, कम थोड़ी हो, छोटे थोड़ी हो, भगवान का साक्षात स्वरूप हो, भगवान की एक कृति हो। एक सांसारिक कला देखते हो तो उस पर मोहित हो जाते हो। देखा, एक पेंटिंग और ये चीज़ें कितनी महंगी महंगी मिलती हैं, लाख रुपए की, करोड़ रुपए की मिलती हैं ना, कृतियां हैं। ईश्वर की कृति अनमोल नहीं होगी। और कहाँ जा रही है जीवन हमारी, वैल्यू ही नहीं करते। अरे तू अपने आप में अनमोल है, भगवान की अनमोल कृति है, वैल्यू करो अपनी। और लोग जाके सुसाइड कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, नैरो माइंडेड हो गए, ब्रॉड माइंडेड हैं नहीं, खुले दिल हैं नहीं, प्यार वाला हृदय नहीं है, मिल बांट के खाने का स्वभाव नहीं है। आजकल स्कूलों से सिखाना शुरू कर रहे हैं शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग, क्यों बड़े होकर तो दिमाग में घुसता नहीं। शेयरिंग एंड केयरिंग बड़े होकर तो दिमाग में घुसता नहीं, फिर बचपन से लेके अब सिखाना शुरू कर रहे हैं। और उसमें भी बच्चे होशियार हैं, क्योंकि जीन्स तो तुम लोगों के ही हैं, वो भी होशियार हैं। दूसरे से चीज़ लेनी हो कहेंगे शेयरिंग एंड केयरिंग, अपनी देनी हो तो कहेंगे अपनी अपनी खाओ। वो भी होशियार हो गए हैं, क्योंकि है तो जीन्स तुम लोगों के ही ना, स्वार्थ उनके अंदर भी आ गया। लेकिन क्यों सिखाना पड़ रहा है? क्या शेयरिंग केयरिंग सिखाने की चीज़ है? एक बार सोचो, शेयरिंग केयरिंग सिखाने की चीज़ है तो हमारा सहज स्वभाव है, क्योंकि कुछ बटा हुआ है ही नहीं धरती पर। आप कहते हो ये पेड़ मेरे आंगन में लगा तो इसके फल मेरे। पेड़ तो चोर को भी मना नहीं करेगा, खा ले। चोर तो नहीं मना, चोर को मनाही देगा पेड़ क्या? नहीं ना। सूरज सबका एक है, चांद सबका एक है, धरती सबकी एक है, सागर सबका एक है, कुछ है ही नहीं बटा हुआ। हमने ऐसे दीवारें लगा लगा के बांट लिया, इतने गज मेरा मकान, इतने गज तेरा मकान। चलो बाहर व्यवस्थाएं की तुमने रहने का जो भी हिसाब, फिर खाली पड़ोसी से बंटवारा है? नहीं, पड़ोसी के बाद घर में भी बंटवारा है, तेरा कमरा मेरा कमरा, तेरा फ्लोर मेरा फ्लोर। मुसीबत और कर दी गवर्नमेंट ने, फ्लोर दे दिए ना, अलाउ कर दिए तुम्हें, अब सबको फ्लोर चाहिए। 4 बेटे हैं तो चारों को अपना अपना फ्लोर चाहिए, बंटवारे। फिर अपने अपने फ्लोर में फिर बंटवारे, ये बच्चों का कमरा, ये हमारा कमरा। फिर वो बच्चे बड़े हो गए, वो बहू कहेगी मेरे कमरे में ना आना सासू माता, अपने कमरे में बैठ, इंटरकॉम लगी है बात उस पर करना, मेरे कमरे में क्यों आती हो? बंटवारे ही बंटवारे। शेयरिंग केयरिंग तो हमारे स्वभाव में था। खुले आंगन होते थे, सारा परिवार वहीं बैठता था, वहीं खाता था। डाइनिंग तो बड़ी बड़ी है तुम्हारे घर में, 8 कुर्सी वाली, 10 कुर्सी वाली, 12 कुर्सी वाली। परिवार इकट्ठे बैठता कितने बजे? कौन सा वक्त इकट्ठे खाना खाते हो? कब मिलके बैठते हो? ड्राइंग रूम खुलते हैं जब मेहमान आते हैं, तुम सारे घर के मिलके बैठो, लिविंग रूम है ना, मिलके बैठो सारे, हंसो बोलो, थोड़ी देर साथ स्पेंड करो। सब टीवी मोबाइल सत्यानाशी हो गई सबकी, हंसी कहां से आए? इन चीजों में अपना एक सुख है, बांटने में अपना एक सुख है, देने में अपना एक सुख है। एक संत को पूछा किसी ने, आपने जो सारी जिंदगी दिया सबको, मेहनत किया, आपको क्या मिला? संत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो बेचारा डर गया,
बोला मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत प्रश्न कर दिया, आप ये रो क्यों रहे हैं? बोला मैंने इसलिए जीवन नहीं लौटाया था कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ पाने की तो चाह ही नहीं रखी थी मैंने, मेरा तो देने में ही आनंद है। अब आप सोचो, देने में एक सुख है, लेकिन आपने उस सुख को ज्यादा फील नहीं किया, इसलिए बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज शेयरिंग एंड केयरिंग अपने आप में एक सुख है, बहुत बड़ा सुख है। कभी अपनी चीज किसी को पहना के देखो, कभी अपनी थाली की रोटी किसी को दे के देखो, कभी अपने हिस्से का भी किसी को खिला के देखो। कभी कभी अनुभव किया होगा, जब घर में कोई डिश बनी और बच्चे ने मांग ली, फिनिश थी, आपका शेयर पड़ा था, तू खा ले, कोई बात नहीं बेटे तू खा ले, बड़ा सुख प्राप्त हुआ, मेरे बच्चे ने कुछ खाया तो सही। लेकिन आप भूल गए कि इसमें ईश्वर ने एक शफा रखी हुई है कि देने में सुख है। आपको अभी किसी को देने को कहें, ब्लैंकेट दो, साड़ी दो, किसी को देने में ऐसे बड़ी अकड़ आ जाती है, लेने में तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बारो भी करना पड़े शर्मिंदगी होती है कि मुझे लेना पड़ रहा है ना। इसका मतलब देने में सुख है, लेकिन हम देने के स्वभाव वाले ही नहीं हैं, और देंगे भी तो कितने अजीब तरह से, सोच के समझ के, बहुत दिमाग चला के। देखो कुछ देना हो किसी के घर में, नज़दीकी घर में शादी ब्याह होए, कोई बात होए, ऐसे गोष्ठियाँ लगती हैं, क्या देना है, कितना देना है, उन्होंने हमारे घर क्या दिया था, पहले कॉपी निकालो, कितना झमेला। देने में इंसान की जान निकलती है, लेने में नहीं, देने में। और जबकि देने में सुख है, अनंत सुख है। तो एक घर में ही देख लो, आप नहीं दे पाते हो खुले तरह से, चलो बाहर की कोई चीज ना दो, एक दूसरे को स्पेस दे दो, वो भी नहीं है, स्पेस भी नहीं दे सकते एक दूसरे को। भाई इतना स्पेस हमने दिया हुआ है, अगला खुल के हमसे बात कह सके, इतना स्पेस हमने दिया हुआ है कि अगले को हम सुन सकें, अगला हमें सुन सके, स्पेस भी नहीं है। भय, डर, अरे अभी कलेश हो जाएगा, अरे अभी शोर हो जाएगा, अरे अभी ऐसी बात बिगड़ जाएगी, घर का माहौल खराब हो जाएगा। हम तो एक स्पेस भी नहीं दे के चल पाते एक दूसरे को। हैरानी की बात नहीं। संत आया किसी के घर में, पीछे पड़ गई माता, महात्मा जी आप आए हो, दूध पी के जाओ, दूध पी के जाओ। बैठ गया बेचारा, अच्छा ले आ भाई, तेरा भाव है, नहीं मानती हो तो। अंदर गई, दूध लगा के ले आई। संत जी दूध पियो। संत बोले मैं नहीं पीता, इसमें कुछ पड़ा है। अरे चीनी डाली है और तो कुछ नहीं है। बोला नहीं, इसमें कुछ पड़ा है, मैं नहीं पीता। कुछ डाला ही नहीं महात्मा जी, क्या पड़ा है? बोला तौबा पड़ी है। तौबा कैसे? वो दूध जब डाल रही थी ना गिलास में, मलाई गिर गई। मलाई उसने रखनी थी बेटे के लिए, उसके बेटे को पसंद थी, तो मुंह से निकल गया तौबा, भाई मलाई इसी में चली गई। संत ने दूध इनकार कर दिया पीने से। पहले तो हम दे के राजी नहीं, और दें तो तौबा डाल के दें। बिना तौबा डाले देंगे? बड़ा मुश्किल है बिना तौबा डाले किसी को कुछ दे दें। कोई चीज़ भी देनी पड़े, संभाल के रखना, संभाल के पहनना। मेरी बड़ी फेवरेट है, चाहे सालों से पहनी ना हो, पर मेरी बड़ी फेवरेट है, जान निकलती है। एक बाहरी चीज़ और एक आंतरिक स्पेस, कुछ भी हम दे के राजी नहीं। इतनी संकीर्णता, इतने नैरो माइंडेड हो चुके हैं, कोई कहाँ ले जाएगा भाई? इस धरती से बाहर तो कोई कुछ नहीं ले जा पाएगा। और आज एक चीज दोगे, कल चार तुम्हें भी तो मिलेंगी, लेकिन मन है ना, ये मैंने शौक से ली थी, ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी अच्छी है, ये मेरा ऐसे है। हर चीज को छिपा के रखता है। चलो भाई बाहरी चीजें ना बांटो, खा लो तुम, पर एक स्पेस तो दे के चलो।
प्यार में एक स्पेस देना भी आना चाहिए। हम स्पेस देने से भी डरते हैं, घबराते हैं कि कोई सिर तो नहीं चढ़ जाएगा, कोई नाजायज फायदा तो नहीं लेके जाएगा, मेरा है ही कुछ नहीं फायदा, कोई क्या ले लेगा। और प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता है। वक्त वक्त की बात है, क्योंकि ईश्वर ऐसा है, आज राजा बनाया है, कल कटोरा हाथ में दे के इसी घर के बाहर भी खड़ा कर सकता है। वक्त वक्त की बात है, ईगो तो हम कर नहीं सकते, कोई जरूरी तो नहीं है, समय पलटा नहीं खाएगा। एनीथिंग कैन चेंज, कहीं भी बदलाव होता है। पर जब मन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, हर बदलाव स्वीकार होता है। मानव, तू परिवर्तन से काहे को डरता है? आसक्ति है तो डरता है। नहीं, परिवर्तन तो छोड़ो, परिवर्तन की कल्पना से भी डरता है। ऐसा चेंज ना हो जाए, ये बात भी डरा देती है, डर लग जाता है। भय के साए में जी रहे हो, कामना के साए में जी रहे हो, संकीर्णता के साए में जी रहे हो, इतनी सारी डिसक्वालिटीज पाल ली हैं अपने मन में, जिन्होंने हमारा ही जीना दूभर कर दिया है। स्वतंत्रता से सांस भी नहीं आती है, दम घुटा घुटा रहता है, परेशानी रहती है। जब सब ईश्वर के हुक्म पे सृष्टि चल रही है, तुम क्यों सोचते हो, क्यों परेशान होते हो? मेरे को इसकी फिक्र है, मेरे को उसकी फिक्र है। फिक्र तो तुम अपने शरीर की भी नहीं कर सकते, इसको भी जब जो होना है होगा। कर सकते हो फिक्र, बड़ी कोशिश करते हो बुढ़ापा ना आए, नहीं आता। बड़ी कोशिश करते हो ओल्ड एज सिम्टम ना आए, नहीं आते। सब आता है, समय के साथ सब बदलता है। लेकिन डर क्यों लगता है? पॉजेसिवनेस। डर क्यों लगता है? हम यूज्ड टू हो गए हैं एक चीज के, जरा सा उसमें चेंज दिखता है तो हम घबरा देते हैं। एक तो पॉजेसिव मूड है मेरा, और दूसरा यूज्ड टू है, तो हम सोचते हैं ऐसे ही चलता रहे, जैसा है ना सब ऐसा ही चलता रहे, स्मूथ रहे सब। अब भगवान बुढ़ापे में ये दिन भी दिखाने थे, बुढ़ापे में ये बीमारी भी आनी थी, अच्छी भली जिंदगी निकल गई थी, साइड से भगवान निकाल देता मेरे को। सूक्ष्म कामनाएं, सूक्ष्म इच्छाएं, डर आ जाता है मन में। वांट मेक्स अस बेगर। इच्छा ने तो भिखारी बनाया है, दुनिया वालों के आगे भी भिखारी बनाया है, भगवान के आगे भी भिखारी बनाया है। इस इच्छा ने तो भिखारी के पद पे लाके खड़ा कर दिया। कटोरा नहीं दिखता किसके हाथ में, लेकिन कोई है जो भीख नहीं मांग रहा। किसी से प्यार की भीख मांग रहे हो, किसी से इज्जत की भीख मांग रहे हो, कहीं बड़प्पन की भीख मांग रहे हो। दादाजी बोलते थे, वो भिखारी तो कटोरा लेके सड़क पे, तो मैं डिसेंट भिखारी, ऐसे अप टू डेट दिखते हो, पर भीख फिर भी सबसे मांग रहे हो। देखने में आएगा अप टू डेट हो, नो प्रॉब्लम। देखने में ऐसा आएगा पता नहीं तुम कितने बड़े शहंशाह हो, पर अंदर देखना मन से। हर्ट क्यों होते रहते हो थोड़ी थोड़ी देर में? अब जैसे भिखारी को दरवाजे बंद मिलते हैं ना, हमें भी बंद मिलते हैं दरवाजे, हर्ट हो जाते हैं, दुखी होते हैं। इच्छा थी ना ये मेरा मान करे, नहीं मिला मान, शुक्र करो अपमान नहीं हुआ, लेकिन मान नहीं मिला ये दुख लेके आ जाओगे। और ऐसी सोच है, मान ना मिलने को अपमान बना देते हो।
हुआ रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड हुआ ना, कि अगर किसी ने मान नहीं दिया तो चलो अपमान भी नहीं किया, लेकिन आप बोलोगे नहीं उसने मान नहीं दिया माना मेरा अपमान किया, मैं अपमानित हो गया। रॉन्ग व्यू, रॉन्ग एटीट्यूड। और हालांकि कहते क्या हो, चलो कोई मान ना करे, अपमान ना करे, इज्जत नहीं करता ना करे, बेइज्जती तो ना करे, लेकिन इज्जत ना मिलते ही बेइज्जती की परिभाषा तो बाहर आ जाती है, एकदम से आ जाता है ख्याल। तो भीख मांगना ही तो हुआ, कोई मुझे प्यार करो, कोई मुझे इज्जत दो, कोई मेरी मान के चलो। और जैसे कोई कोई भिखारी होता है ना, गलत होता है, यकीन ना आ जाए मांगने, गाली दे के जाते हैं, फिर वो क्रोध आ जाता है उनको कि तुमने दिया क्यों नहीं। गाड़ी के शीशे को कभी बजा देते किन्नर चौराहों पे, नहीं दे आप तो जोर से हाथ मार के जाते हैं, गुस्सा आ गया ना उनको। आप क्या करते हो, जिन जिन से उम्मीद करते हो, खिड़की बंद मिलने पर गुस्सा आता है, क्रोध निकलता है अंदर से। मेरा क्या अधिकार है भाई, करे ठीक नहीं करे ठीक, लेकिन मन चाहता है, वांट। अब इस वांट ने क्या किया, वांट मेक्स अस बेगर, भिखारी बना दिया। दर दर के भिखारी हैं, एक दो के भी नहीं, हर दर के भिखारी हैं। एक किटी पार्टी में भी चले जाओ ना, रखी तो खुशी के लिए, सड़के वहां से भी आ जाते हो, किसी किस दिन मूड वहां से भी खराब कराते हो, क्यों, वहां भी वांट थी, कोई अंदर इच्छा थी किसी से। किसी का नेकलेस देख के कुड़ गए, किसी की ड्रेस देख के कुड़ गए, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कुड़ गए, वहां से भी उठा लाए कचरा। गए थे खुश होने के लिए। जहां हम खुशी ढूंढने जाते हैं वहां से भी दुख उठा लाते हैं, क्योंकि शुरुआती गलत है। खुशी ढूंढने की चीज ही नहीं है, खुशी ढूंढने की चीज नहीं है। कोई बाहर जाता है, कहते हैं एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। क्यों नहीं कहते एंजॉय नैनीताल, एंजॉय दुबई, एंजॉय स्विट्जरलैंड। ओके बाय, एंजॉय योर सेल्फ। यहां खुशी है तो बाहर खुशी है, यहां बुझा पड़ा है तो बाहर जहां मर्जी चले जाओ। लोगों के घर होवे दिवाली, पर अगर तेरा मन उदास है तो तेरे घर तो अमावस का अंधेरा ही है, होए दिवाली, क्या फर्क पड़ता है। कितनी अच्छी जगह चले जाओ, लेकिन ये कुड़ाने वाला मन बैठा है। घर में क्या कमी है, बढ़िया बढ़िया रूम है, एसी लगी हुई है, सारे सुख सुविधा के साधन हैं, पर मन थोड़ा सा खराब हो जाए कितनी जलन मच जाती है, कितना रोना आता है, कितना दुखी हो जाते हैं। खुशी ढूंढने की चीज ही नहीं थी कि हम बाहर जाके कहीं खुशी ढूंढ के आए। हम सोचते हैं हम खुश होने के लिए बाहर जाते हैं, खुश होने के लिए जो बाहर गया वही तो दुखी होके लौटा, जो खुशी ढूंढने निकला वो दुख लेके लौटा। पता है तुम्हें, जो खुशी ढूंढने निकला वो दुख लेके लौटेगा। खुशी बाहर ढूंढने की नहीं है, सुख स्वरूप तो मैं स्वयं हूं। सुख स्वरूप कोई सुख को ढूंढे, अचरज लख्या ना जाए। हैरानी की बात है, सुख स्वरूपों के सुख बाहर खोजने जाता है। बाहर सुख कहाँ है, उधर भी झगड़े हो जाते हैं। देखा करो, कभी कभी कहीं जाना होता है ना, होटल में भी देखो, उधर मियाँ बीवी भिड़ रहे होते हैं, कहीं बच्चों को मार रहे होते हैं, उधर भी अशांति। एक कह रहा है रेस्ट करेंगे, एक कहता है घूमने जाएंगे, हो गई अशांति वहीं पर ही। विचार तो मिलता नहीं एक दूसरे से, चले जाओ कहीं चले जाओ। सुख पाने के लिए जरा ईगो को डाउन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट का नेचर बनाना पड़ता है, तब तो सबके साथ सुखी रह सकते हैं। अगर अपनी ईगो फ्लैटर्ड रखो, आप किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो।
कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो अगर अपनी ईगो ऊपर रख के चलो। भगवान बोलते थे, एक कहे घूमने का मन है, दूसरा कहे हाँ जी मेरा भी मन था, थोड़ी देर में कहीं नहीं लग रहा है, घर ही बैठे, बोलो हम खुद यही सोच रहे थे क्यों धक्का खाने जाना। तो देखो तुम्हें कोई दुखी करने वाला पैदा होगा। अब जहां जहां सुख की खोज में गए, फैमिलीज प्रोग्राम बनाती हैं, फ्रेंड्स प्रोग्राम बनाते हैं, फिर मन में कड़वाहटें लेके लौट आते हैं। क्यों कड़वाहट आ गई? मैंने खर्च ज़्यादा किया, इसने कम किया, ये अड़ गया, इसने हमको वहाँ नहीं जाने दिया, हम उधर जाना चाहते थे, ये उधर जाना चाहता था, कन्फ्लिक्ट्स हो गए। हम विचार ही नहीं है। हम विचार होता तो झगड़ा नहीं था, विचार बनता नहीं। अपने एक फैमिली में 4 लोगों में भी विचार नहीं बनता है, मिलता ही नहीं विचार। प्रोग्राम बना के देखना एक दिन, चलो आज मूवी चलें, झगड़ा पैदा हो जाएगा, कौन सी देखने जाएं, वहीं झगड़ा हो जाएगा। एक उस तक आ ही नहीं पाओगे, तुम अपनी जाओ हम अपनी जाएं, चलो छुट्टी हो गई, तुम अपनी गाड़ी उठाओ हम अपनी उठाएं, छुट्टी हो गई। इतनी सी बात में हमारा स्वभाव नहीं मिलता किसी से। कैसे घरों में शांति होए, कैसे प्रेम होए। बाहर की समृद्धि होना काफी नहीं है, अंदर मन में प्यार होना जरूरी है। अंदर प्यार कब होगा? जब अहंकार नहीं होगा। जहां अहंकार है वहां प्यार की जगह नहीं है, और जहां प्यार है वहां अहंकार की जगह नहीं है। प्यार जिताना चाहता है, अहंकार जीतना चाहता है। प्यार देना चाहता है, अहंकार लेना चाहता है। प्यार बढ़ाई देना चाहता है, अहंकार बढ़ाई लेना चाहता है। झगड़ा तो यहां है, रूट कॉज तो यहां है, वो तो हमने ढूंढी नहीं। वेयर इज द रूट कॉज? अपने अंदर। देखो बच्चे छोटे होते हैं ना आपके, आप उनको जिता के खुश होते हो, कुछ भी खेलोगे उनके साथ, उसको जिता के खुद हार के खुश हो जाओगे। और डंडी पीट दोगे, इसने तो मुझे हरा दिया, तो बहुत एक्सपर्ट हो गया, इसने तो बहुत अच्छा खेला, मुझे ही हरा दिया। पर बड़े होके ईगो सामने हो जाती है। अब आपका बड़प्पन कहता है मैं जीतना चाहता हूं, अगले का ईगो कहता है मैं जीतना चाहता हूं। और ईगो जब सामने आते हैं, अहंकार से अहंकार हमेशा टकराता है, मन से मन हमेशा टकराता है, बुद्धि से बुद्धि हमेशा टकराती है। और एक प्यार ऐसी चीज है, अपनापन, अपनत्व, ब्रह्म भाव, आत्म भाव ऐसी चीज है जिसमें जैसे नदी सागर में समा जाए। ना बड़े होके किसी को आगोश में लेने में हिचकिचाहट है, ना छोटे होके कहीं समाने में हिचकिचाहट है। ये प्रेम की बात है। प्रेम इतना फ्लेक्सिबल है, बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। कभी छोटा होके समर्पण कर देता है, कभी बड़ा होके अपने आगोश में ले लेता है, और पता नहीं चलने देता सामने वाले को, खबर नहीं पड़ने देता कि खबर पड़ जाए सामने वाले को कि मैंने एडजस्ट किया, मैं झुका, मैंने ऐसा किया, खबर भी नहीं पड़ने देता। अहंकार तो ढंडोरा पीटता है, अहंकार तो कहेगा बताऊं, देखो उस दिन भी आपने ऐसे बोला, मैं चुप हुआ था, मैं, पर आज हम चुप नहीं होंगे। देखो अहंकार शोर करता है, प्यार शोर नहीं करता है। अहंकार हर समय हलचल में है, प्यार शांति में है। अहंकार को जरूरत है दिखावा करने की, बताने की,
एहसान चढ़ाने की, और प्यार तो अपने पे ही एहसान मानता है। प्यार छोटा होके भी खुश होता है, उसको सुख मिलता है। बहुत अपोजिट है दो चीजें। हमने पाला हुआ है अहंकार, तो परेशानी तो होगी। अगर जीवन में प्यार रखें, मन में प्यार रखें, फिर देखो लाइफ का कुछ और ही नजरिया हो जाएगा। एक उमंग आएगी जीवन में, मस्ती आएगी, दुख नहीं आएगा आपके पास। क्योंकि दुख तो जो किस्मत से आते हैं ना, रेयरली। कितने दुख आए होंगे प्रारब्ध के, कभी बुखार हुआ होगा, कभी चोट लगी होगी। कितने दुख हैं, गिने चुने 4-5 दुख हैं भगवान के पास, इससे ज्यादा तो है नहीं। लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं बताओ। भगवान की भेजी हुई या अपनी किस्मत से आई हुई दिक्कतें कितनी हैं, बाकी सारी ख्याल की सृष्टि, बाकी सारी परेशानी ख्यालों की पैदा की हुई। दुख बनाने की मशीन लगा रखी है अंदर, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई परेशानी। औरत को हुआ डिप्रेशन, हस्बैंड ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा थोड़ा चेंज करके देखो, शायद एक ही माहौल में रहती हैं, सारा दिन नेगेटिव सोचती हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं इनके, तो आप इनको थोड़ा चेंज करा दो, कहीं बाहर ले जाओ। ले गया, बेचारे ने 5 स्टार होटल बुक किया। हैसियत भी नहीं थी हालांकि, तो भी बुक किया कि चलो बीवी खुश हो जाए, बीमारी से उपराम हो जाए, ले चलता हूँ। उधर पहुंची, इनका तो फ्रंट ही अच्छा नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई है। रूम में पहुंची, बाथरूम गलत साइड है, इस साइड होना चाहिए था। कर्टेन तो मैचिंग ही नहीं है सोफे से बिल्कुल। बड़बड़ करती जा रही थी, इतने में उसके दोस्त का फोन आ गया। और भाई कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? बोला मेरा काम तो काफ़ी मंदा है, पर तेरी भाभी जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, भाभी जी ने बिजनेस शुरू किया? कब किया, बताया नहीं। किस चीज़ का काम खोला है? बोला उसने दुख बनाने की फैक्ट्री खोली है। इतनी अच्छी जगह लेके आया हूँ, वो यहाँ बैठ के भी कोई ना कोई नेगेटिव बात की है जा रही है। तो दुख बनाने की फैक्ट्री है ना सबके पास। अच्छी बात चुनने की बजाय हम गलत जल्दी चुनते हैं। किसी से भी मिलो, अच्छी बात कम चुनोगे, गलत उठा लाओगे। अच्छी भी तो थी, वो उठा लेते, नहीं गलत उठा ली। कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट उठा ली, कोई ना कोई नेगेटिव बात दिमाग में डाल ली। अब 10 घरों में जाओ और कूड़ा ले आओ, कूड़ेदान तो आपका घर ही बनना है। और 10 घरों में जाओ, फूल ले आओ, बुके आपके घर तैयार होना है। अब सोच कैसी है? नेगेटिव। हर चीज को नेगेटिव देखना, नेगेटिव बोलना। इवन सत्संग भी सुनते हैं ना, फिर हमको कुछ नहीं आता, हम ये हम बोलते हैं हम अच्छी बात भी तो कर रहे हैं। यू आर गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, ये भी तो बोल रहे हैं, वो पकड़ो। वो नहीं पकड़ते। हर चीज में से नेगेटिव उठा लेना, जबकि एक सिक्के को दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर आप चाहो पॉजिटिव देखो, आप चाहो नेगेटिव देखो, आपकी मर्जी है। जो देखना चाहो आप स्वतंत्र हो, पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये मत कहना सृष्टि खराब है, ये सोच लेना जब मुझे सृष्टि में खराबी दिखे मेरी दृष्टि खराब है। सृष्टि खराब नहीं, सृष्टि बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, हो सकता है किसी की बात मुझे ना पसंद हो, ये मेरा दोष है ना, मुझे नहीं पसंद, ये मेरा दोष है, उसका थोड़ी दोष है।
मेरा दोष है, कोई चीज़ खाने की है, मुझे नहीं पसंद, तुम्हारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ उस चीज़ के लिए, वरना तो लोग खा ही रहे हैं, एंजॉय कर ही रहे हैं। फलां व्यक्ति मुझे नहीं पसंद, अब तुम्हें शेर पसंद नहीं है, शेरनी को तो पसंद है। तुम्हें सांप पसंद नहीं है, सपनी को तो प्रिय है। प्रियता का गुण तो वहां भी है। अगर देखा जाए प्रियता का गुण तो वहां भी है। फिर ये मत कहो चीज खराब है, ये कहो मेरा उसके प्रति नजरिया नहीं अच्छा बन पाया। ये मत कहो ये खाने की चीज अच्छी नहीं है, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं है, मैं नहीं स्वीकार कर पाता हूं, मैं नहीं खा पाता हूं। ये क्यों बोलना है कि ये चीज खराब है? खराब तो भगवान ने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया, सूअर तक अच्छा बनाया, कितनी विष्ठा खा जाता है वो भी अच्छा बनाया। किसको खराब कह सकते हो? किसके दोष देख सकते हो? किसको गलत मान सकते हो? सब सही है, बस मेरा उस चीज को देखने का नजरिया गलत है, इसीलिए मैं गलत कह देता हूं। कोई ठाका लगा के हंसता है, फुअड़ है ये तो। फुअड़ क्यों है? तुम जाके योगा में हे करते हो, वो सहज हंसता है, फुअड़ क्यों है? तुम्हारी सोच गलत है। तुम इसको डिसेंसी मानते हो, खुल के ना हंसना, कुछ सेंटीमीटर होठ खोलना, भाई ये डिसेंसी है। अंदर इतने गम में तुम्हें खुल के हंसी नहीं आती, क्या किया जाए? हंसने में क्या दिक्कत है? हंसो, मौज करो, खुश हो। अपने अपने एथिक्स बना लिए ना, लेकिन कंपल्शन नहीं हो सकता कि जो मुझे पसंद नहीं है दूसरा वो ना करे। ये शर्त बेकार की है, और हमारी यही शर्तें हैं। कंडीशनल लव है हमारा। अगर तुम ऐसा ना करो तो फिर तो मैं ठीक है, मेरी तुम्हारी। तो जो एक चीज पसंद नहीं है उसको दूर करो ना। प्यार को दूर क्यों करना? प्यार तो बना ही रहना चाहिए। प्रेम तो जीवन है, प्रेम में तो जिंदगी बीतनी चाहिए। प्रेम क्यों गंवाना? कहीं पर भी हम हैं, प्रेम क्यों गंवाना? बल्कि कभी किसी चीज को नकारना हो, अपने ऊपर ब्लेम लो कि मेरा ऐसा टेस्ट नहीं है। शॉप पे भी जाओ ना, शॉपकीपर चीज देख, ए भैया क्या दिखा रहे हो, जटा क्या तेरे पास पल्ला नहीं, बोलो भैया मेरा टेस्ट ये नहीं है, मेरे को सोबर चीज दिखाओ। चीज की तुमने अपमान किया। अभी भगवान ने बोला, गीता में कृष्ण बोलते हैं, जड़ चेतन मैं बनाऊं। अब हम कितनी चीजों का ऐसे भी तो अपमान कर रहे हैं अपने ऊपर कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये मेरी लाइकिंग नहीं है। चीज में दोष नहीं है, किसी के लिए बहुत अच्छी होगी वही, मेरा टेस्ट नहीं है। ब्लेम अपने को करना चाहिए ना। और हम झटाक बोलते हैं कि ये चीज खराब है, चीज गलत है, फलानी चीज ऐसे है। अपमान किया ना भगवान का उस रूप में, अपने को ब्लेम करो। कोई कहीं घूमना चाहता है, जानना चाहता है, ये क्यों बोलते हो कि जगह गलत है? बोलो भाई मेरा टेस्ट नहीं, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, यू एंजॉय। क्यों जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या पड़ा है वहां पे, इतना सारा बोलने की क्या जरूरत है? तुम हट जाओ ना, जो तुम्हें नहीं पसंद वहां से तुम हट जाओ। लेकिन ये कहना कि अगले व्यक्ति को भी हटना चाहिए, ये मेरी लव की कंडीशन है कि वो हटेगा तो मैं प्यार करूंगा, ये चीज गलत है। कंडीशनल लव हो गया। और ऐसे ही है हमारे पास कंडीशनल लव। तो जो कंडीशनली लव करता है
वो कहीं भी ट्रू लव नहीं करता है। उसकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लव कर रहा है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, लव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो ट्रू लव को जानता ही नहीं। ट्रू लव उसके जीवन में है ही नहीं, उसको पता ही नहीं प्यार किसको कहते हैं। एक बार प्यार स्पर्श कर जाए ना, उसके बाद शर्तें गिर जाती हैं। प्यार बेशर्त दान है, और एक जगह नहीं, हर जगह। फिर कहीं खड़ा हो जाए ऐसा ज्ञानवान पुरुष जिसने प्यार को स्पर्श किया हुआ है, उसकी कहीं भी शर्तें नहीं, कैसा ही आ जाए कोई, चाहे केवट हो चाहे भिलनी हो। राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी याचक होके भी खड़े हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। उनको छोटे होने में बुरा लगा। मैंने कहा ना, प्यार छोटा भी हो जाता है। भगवान है, आदेश दे सकते थे। जो समुद्र सुखाने के लिए तीर उठा सकते हैं, उनको छोटी सी नदी से रास्ता लेने के लिए केवट की मिन्नतें करनी थी। प्यार की बात है, ये प्यार की बात है। प्यार छोटा भी हो जाता है। आज मेरा भगत बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, आज मेरा भगत नखरे कर ले कोई बात नहीं, आज मेरा भगत अपनी मनवा ले कोई बात नहीं। जिसने अनकंडीशनल लव करना सीखा है, ट्रू लव, वो इन परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। और उन्हीं का जो प्यार है ना, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। प्यार तो आपने भी दुनिया में बहुतों को किया है, लेकिन आपके प्यार को शास्त्रों ने नहीं नोट किया, आदर नहीं मिला, गाथा नहीं गाई गई। आप सुना भी दोगे, सारे कहेंगे ले दुनिया करती है, तूने कोई नया प्यार किया। बस ना, संसारिक इश्क भी जिन्होंने किया, मिजाजी इश्क, उनके भी इश्क मशहूर हुए। लैला मजनू के, सिरी फरियाद के, उनके भी मशहूर हुए। पर क्यों हुए? क्योंकि मिजाजी इश्क कहने को था, मिजाजी इश्क को उन्होंने हकीकी इश्क की तरह पूजा था। इसीलिए तो तोड़ नहीं चढ़े प्यार, उसके बावजूद प्यार शास्त्रों में आ गए हैं। क्या था? ट्रू लव था। और ट्रू लव का शरीर से कोई वास्ता नहीं होता, ट्रू लव का शर्तों से कोई वास्ता नहीं होता। ट्रू लव तो बात ही अलग है। अब जब हम इतना कंडीशनली चले, तो अब हम कैसे ये मान लें कि हमने ट्रू लव किया है किसी को? जहां कंडीशंस पे कर रहे हो स्वार्थ, और स्वार्थवश किया गया प्यार मोह, आसक्तिवश किया गया प्यार वासना। असल प्यार तो कोई और ही चीज है। अब प्यार शब्द यहां भी इस्तेमाल होता है, रोज इस्तेमाल होता है। गुरु तुम्हें प्यार करता है, गुरु तुम्हें, गुरु ने कभी उंगली नहीं टच की, प्यार कैसे किया? कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, प्यार कैसे किया? उनकी नजर में भी प्रेम है, भाव में प्रेम है, वाइब्स में प्रेम है, तुम्हारे लिए अच्छी पॉजिटिव चीयरफुल एटीट्यूड है, वो तुमको फील होता है। कभी उनके सामने जाके तुम्हें ये नहीं फील होता इग्नोरेंस, निग्लेक्शन, मेरे अवगुण देख रहे हैं, मेरी बुराइयां देख रहे हैं। कितनी अपनी बुरी से बुरी बात हम गुरु से शेयर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? विश्वास है उनका प्यार नहीं कम होगा, मेरी बुराई जरूर खत्म होगी। और संसार में डर लगता है, अगर बात खुल गई मेरी घर से छुट्टी है, प्यार तो मिलना दूर की बात, अगला जीवन से निकाल देगा मुझे। यही डिफरेंस है ना। तो ट्रू लव इन सब चीजों से परे रहता है। कोई मेरे अकॉर्डिंग है तो प्यार करूं, नहीं भी है तो प्यार में मेरे अकॉर्डिंग बन जाएगा उल्टा। नफरत करेंगे तो नहीं बनेगा, क्रोध करेंगे तो नहीं बनेगा। अच्छा, अपने अपने जीवन में देखो, आपका मन प्यार का स्वागत करता है या शक्ति प्रदर्शन का?
प्यार का ही। कोई भी बात किसी ने कहनी हो, कहते ये बात प्यार से कह दो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो। आपका मन प्यार को स्वीकार करता है, और जब कोई ऐसा प्रदर्शन करता है ना शक्ति का, तो आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हम भी अगर प्यार से चलेंगे, हर कोई हमें एक्सेप्ट करेगा, जरूर करेगा। तो गुरु को सुनने का मेन कारण ही यही है। उनका लव है अनकंडीशनल। वो नहीं देखते तू सतोगुणी है तो मेरा प्यार है, तू तमोगुणी है तो प्यार नहीं। जो भी आ जाए, खोटा आ जाए, खरा आ जाए, उनका दरबार सबके लिए खुला है। उनके मन में सबके लिए प्यार है, उनके अंदर सबके लिए गुड फीलिंग्स है। इसीलिए उनका प्यार असर भी करता है और प्यार रियलाइज भी होता है। अच्छा, दुनिया में बहुत करा, बहुत सुनाया, रियलाइज किसी एक ने नहीं किया। करोड़ों वारने के बाद भी रियलाइज किसी एक ने नहीं किया। और यहां रियलाइज अपने आप होता है। मन भीगता है, मन में भक्ति भाव आता है, मन झुकता है, मन निमाणा होता है, मन में अच्छे भाव आते हैं। क्योंकि गुरु ने कभी देह दृष्टि से प्रेम ही नहीं किया, अपना आप जान के प्यार किया है। लिखता भी है गुरु तुम्हें योर ओन सेल्फ। दादाजी चिट्ठी लिखते थे माई डियर ओन सेल्फ, नाम ही नहीं लिखते थे किसी का, माई डियर ओन सेल्फ, और नीचे लिखते थे योर ओन सेल्फ दादा सोहम। समझ जाओ, दादा भी सोहम है, तुम भी सोहम है। गुरु ने प्यार ही इस नजर से किया। इसलिए गुरु को सुना जाता है और तुम्हें धिक्कार दिया जाता है। तो अनकंडीशनल लव करना सीखो, तुम्हें भी सब रिसीव करेंगे।